हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले के जो वीडियो थे वहाँ बता दिया था कि मैं इस साउंड में आपको कंसुआ महादेव कोटा के दर्शन कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सीधा कोटा कंसुआ महादेव से लाइव हूँ। और ये जो साइड है दोस्तों, ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। पुरातात्विक टेम्पल जो क्षेत्र है वह पूरा का पूरा पुरातात्विक विभाग ने अपने अधीनस्थ कर रखा है। भारत सरकार यहाँ पे एक्टिवेट है। और कोटा आज की तारीख में एक बहुत ही एजुकेशन के मामले में माना हुआ नाम है। तो ये जो कण्व ऋषि का आश्रम दोस्तों कंसुआ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको यत्र तत्र सर्वत्र आपको शिवलिंग और समाधियाँ या छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पे प्रॉपर गाइड की जो फैसिलिटीज़ है वह अभी डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको ये जो अपर पार्ट है कण्व ऋषि के आश्रम का कंसुआ महादेव का, वहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस शख्स के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा है वो राजा भरत थे। और राजा भरत की जो माँ थी शकुंतला, आपको बहुत ज़बरदस्त ये हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, इसका पता होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्टली कि एक बार महर्षि विश्वामित्र पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और उस यज्ञ और ध्यान के ऊपर राजा इंद्र की दृष्टि डली। उन्होंने सोचा कि ये मेरे सिंहासन को नहीं मांग ले, तो उन्होंने अपने स्वर्ग से मेनका नामक अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि की तपस्या तो मेनका ने भंग कर दी, लेकिन प्रतिस्वरूप ऋषि की दृष्टि से मेनका को एक कन्या मिली। मेनका उस कन्या को लेकर डर गई कि महाराज मैं स्वर्ग में रहती हूँ, मैं इस कन्या का क्या करूँगी। ऋषि ने भी कहा कि मैं भी इस कन्या का कुछ नहीं कर सकता। तो इस परिस्थिति में उस कन्या को एक पक्षियों के कोटरे में डालकर वो अप्सरा स्वर्ग को चली गई। और कोटरों में डालने के बाद अब तोता, जो तोते होते हैं, मिट्टू जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं पैरट, अंग्रेजी में कहते हैं, उन मिट्टुओं ने, पैरट ने, तोतों ने, संस्कृत में जो सुख कहते हैं, उन्होंने इस बालिका का पालन किया। और जब ये इस आश्रम में रहने वाले महर्षि कण्व उस क्वार्टर की ओर से प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने उस बालिका की आवाज़ को सुना और पता लगाया कि ये किसी लड़की की आवाज़ है। और उन्होंने उसी वक्त उस बालिका को गोद में उठा लिया और अपने आश्रम की ओर चल दिए। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि वो बालिका इस आश्रम में, इस स्थान पर पली पड़ी है, यहाँ पर वो बड़ी हुई है। आपको पता होगा कि उस समय के चक्रवर्ती सम्राट राजा दुष्यंत ने जब उस बालिका को देखा तो वह अपनी सुध बुध खो बैठे। इतनी सुंदर और दिव्य महिला उन्होंने आज दिन तक देखी नहीं थी दोस्तों। और हेरिटेज और ग्लोरी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों उस बालिका पे मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे गांधर्व विवाह किया। और गांधर्व विवाह जो था दोस्तों 8 प्रकार के विवाहों में से ये गांधर्व विवाह जो था ये उस समय अनुचित विवाह की श्रेणी में आता था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर मोहित होकर वो गांधर्व विवाह किया, ऋषियों को पता नहीं चला। और शकुंतला इस विवाह के बाद प्रेग्नेंट हो गई। राजा अपने देश को चला गया। और तब ऋषि ने जब पता चला कि हमारी शकुंतला शादी कर चुकी है, तो ऋषि महाराज ने उनको दुष्यंत की ओर भेजा। ये स्टोरी बाद में मैं आपको बताऊंगा कि राजा ने इस टाइम पे उस शकुंतला को अपनाया नहीं था, बाद में अपनाया जब भरत पैदा हो चुके थे और शेरों के दांत वो गिन चुके थे। ये अलग कहानी है। मैं आज आपको कण्व ऋषि के आश्रम का ब्यौरा ज़्यादा दूंगा। यहाँ पर हमारी जो राष्ट्र माता हम उसे कह सकते हैं, भरत के नाम पे देश का नाम भारत है, तो भरत की माता शकुंतला यहाँ पे पली है, पड़ी है। इन सभी शिवलिंगों पर, इन स्थानों पर उसने सफाई की है, साफ सफाई की है, सजावट की है, श्रृंगार किया है। और ये जो मुख्य मंदिर है सहस्त्रमुखी महादेव जिसके अंदर विराजित है,
टुडे इज़ मंडे, सो यहाँ पर आज स्पेशल बाबा बर्फानी का श्रृंगार किया जा रहा है, तो उस वजह से मुझे टेंपल के अंदर एंट्री नहीं मिल पाई है। मैं सराउंडिंग जो माहौल है, इस माहौल को आपके लिए जीवंत कर रहा हूँ। ये नीचे का जो क्षेत्र है, मैं ऊपर से आपको कैमरे की मदद से दिखा पा रहा हूँ। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट है, लोकल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और महादेव की जो मान्यता है, उस मान्यता को अंगीकार करते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं आपसे कहूँगा कि महाकवि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक उपन्यास है, बहुत ही रोमांटिक और हिस्टोरिकल वो उपन्यास, इसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आपको इस स्थान का महत्व पता चलेगा कि ये कौन सा स्थान है। यहाँ पर शकुंतला महर्षि कण्व के द्वारा एक पुत्री के जैसे उसको यहाँ पर पाला गया था और धीरे धीरे वो यहाँ पर बड़ी हुई थी, यहाँ पे तरुणी हुई थी और यहीं से वह भारत की सम्राज्ञी बन पाई थी। दोस्तों, मैं मेरे तिलक की बालक निकालेगा डेफिनेटली। और हर हर महादेव। यहाँ पर ये जो मंदिर है दोस्तों, ये मुख्य मंदिर है और यहाँ पर आज स्पेशल आइस डेकोरेट हो रहा है दोस्तों, इसलिए मुझे ये आज अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कोई बात नहीं है। ये देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको जूमिंग करने के। बर्फ़ की बड़ी बड़ी चिल्लियाँ हैं, ये यहाँ पर अंदर रखी गई है, इसलिए मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं कोशिश भी नहीं करूँगा क्योंकि जो मैनेजमेंट है वह बड़ी मुश्किल से ये कार्य कर पाता है। जय हो, हर हर महादेव। आई होप यू सीन और डेटी भोलेनाथ वेरी वेल। ये यहाँ का जो मंदिर है दोस्तों, ये इसके मैं अब परिक्रमा करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इस परिक्रमा का जो महत्व है या इसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिल पाए। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर, ये अभिलेख है दोस्तों, ये अभिलेख है। स्पेशली ये प्राचीन लिपि में लिखा गया है और लिपिकार विद्वान इसको पढ़ लेते हैं। मंदिर की सराउंडिंग जो डेकोरेशन है वो भी चल रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 2023 में जो इस बार डबल साउंड आए थे, डबल साउंड के लास्ट वाला जो मंडे है वो आज यहाँ पे हैं। 28 अगस्त को हम यहाँ पे हैं दोस्तों, और आई होप कि ये जो मतलब जो यहाँ का माहौल है वो आपको रास आया होगा और जो यहाँ की कृपा दृष्टि है वो आपको वहाँ अपने स्थान तक ही मिल पा रहे होंगे। सेंटिवाना जो चैनल है वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक धार्मिक यात्राएं महत्व यहाँ पर आपको मिलती है। स्पेशली भोलेनाथ, ये दोस्तों जहाँ पे मैं अब आ रहा हूँ ये वो मंदिर है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50 सालों बाद खोला गया था दोस्तों। यहाँ पे जो महादेव के जो अंदर महादेव का स्थान है, ये महादेव केवल सावन के सोमवार के दिन ही यहाँ के दर्शन हो पाते हैं। मैं भी आज लेट हो गया हूँ, तो ये मंदिर, इस जगह के दर्शन मैं आपको नहीं करवा पाऊँगा। ये गुप्त महादेव थे दोस्तों। जब आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थानों पर हमले किए थे तब इनको गुप्त कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के बाद इनको ओनली सावन के जो सोमवार होते हैं उसी दिन इसका दर्शन हो पाता है। ये मैं बाहर आ गया हूँ, ये बाहर का माहौल है बहुत ही शानदार। ये दोस्तों उप नदी है जिसको अब कुंड का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। ये देखिए, और ग्लोरी, हमारी विरासत ही हमारा गौरव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सैल्यूट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने हमारे दिव्य और भव्य स्मारकों का जो वैभव था वो पुनः संवारा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होली बाथिंग ले रहे हैं और बहुत ही जो आम जन जो धर्म का सारथी है दोस्तों, उसी से धर्म चलता है। धर्म के लिए VIPs और जो स्पेशल लोग होते हैं वह नहीं होते हैं धर्म के लिए। धार्मिक लोग धर्म की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम कॉमन मैन से ही देखिए मंदिर व अभिलेख कंसबा, ये आप इसको समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इट इज़ नॉट ओनली ए सिंपल बट स्पेशल प्लेस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।